हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मैं कुछ सीजनल प्लांट लगाने जा रही हूं। हालांकि मैं थोड़ी सी लेट हो गई हूं, लेकिन उसका भी कुछ रास्ता है कि अगर हम लेट हो जाए तो क्या करें। और इस समय तक आते आते सबके यहाँ मिट्टी बहुत कम हो जाती है, हर सीजन में, हर विंटर सीजन में। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए भी बहुत सारे उपाय हैं। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो में। विंटर का सीजन शुरू होते ही सबसे पहले हम लोगों को तरह तरह की सब्जियां लगाने का और सीजनल फ्लावर लगाने का। देखें, मैं तो सीजनल फ्लावर लगाने की शुरू से ही बहुत शौकीन हूं और इस समय मुझे गमले भी खाली करने पड़ते हैं ताकि मैं फरवरी की तैयारी, फरवरी मार्च में जब हमारे प्लांट खिलने शुरू होंगे, उसकी तैयारी अभी से कर पाऊं। तो दो तीन तरह की बातें होती हैं जो शुरू में लोगों को समझ नहीं आती हैं। उसमें से पहली है कि हम सीड से लगाएं या फिर तैयार पौधे खरीद के लाएं, ये समझ में नहीं आता है। अगर तैयार पौधे भी खरीद के लाते हैं तो किस तरह के पौधे हमें लाने चाहिए, ये भी नहीं पता चलता है। उसका बहुत सारा खामियाजा बाद में हमें भुगतना पड़ता है। मैंने भी बहुत बार अपने एक्सपीरियंस से ही सीखा है कि किस तरह की चीजें हमें कब करनी चाहिए। तो दिसंबर का एंड हो रहा है और अभी अगर आप लोगों ने नहीं लगाया है प्लांट तो ये वीडियो आप ही लोग के लिए होने वाली है। और अगर आप लोगों के पास मिट्टी भी कम है तो देखें किस तरह जुगाड़ किया जाता है मिट्टी का, जिससे कि हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ बन जाए। और चूंकि सीजनल प्लांट है तो कम टाइम में ही इसे फ्लावर प्रोड्यूस करने होते हैं और बहुत जल्दी ग्रोथ बनानी होती है। तो इसके लिए हम क्या करें, ये जानना भी बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा फर्टिलाइजेशन इस तरह के सीजनल प्लांट में नहीं किया जाता है। अब देखें मैं क्या करती हूँ। मैंने कुछ गमले खाली किए हैं और मेरे पास इस वक्त मिट्टी की बहुत कमी है, क्योंकि आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा, मैंने इस बार सब्जियां भी लगाई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखें सीजनल फ्लावर के लिए 10 से 12 इंच का गमला एकदम सही रहता है। और इससे भी छोटे गमले में कुछ प्लांट आप लगा सकते हैं। और अलग अलग टाइप के जो प्लांट होते हैं उनके लिए भी गमलों का चयन अलग अलग तरीके से करना चाहिए। ये बाद की टॉपिक है, ये बाद में आप लोगों को बताऊंगी। आज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमें मिट्टी कैसी लेनी है। तो देखें, एक चीज, इन सब की तैयारी हमें पहले ही करनी चाहिए। लेकिन अगर अभी भी आप लोगों के पास थोड़ा सा टाइम है तो कुछ बातें, कुछ टिप्स मैं बता दूंगी जिसके बेसिस पे आप अपनी मिट्टी तैयार कर सकते हैं। अब देखें, इसमें मेरी थोड़ी सी मिट्टी है जो मेरी गार्डन की सोयल है। अब इतनी सी मिट्टी में मैं कितने ही प्लांट लगा पाऊंगी। तो मुझे क्या करना है, अभी मैंने कुछ, मेरे पास 10 o'clock पोर्सिलेन के इस तरह के पौधे थे जिनका सीजन खत्म हो गया है। और ये बहुत सॉफ्ट पौधे होते हैं, 21 दिन में इनकी खाद बन के तैयार हो जाती है। और अगर टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक रहा, हालांकि अभी विंटर का टाइम है तो थोड़ा टाइम लग जाता है ठंड में, लेकिन फिर भी ये बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो आपने देखा कि मैंने इसे किस तरह से नीचे तक भर रखा है। तो इस तरह की चीजें हमें लेनी है। अगर आप डंडियां, पत्तियां, गार्डन वेस्ट सब भर देंगे इसमें तो फिर बाद में हमारे प्लांट को परेशानी होनी शुरू हो जाती है। इसलिए हमें इस तरह की चीजों का चयन करना है। अब देखें, यहाँ पे कुछ ये गेंदे के पौधे, ये सब आप नीचे में इनको छोटे छोटे चॉप करके रख सकते हैं, बहुत जल्दी डिकम्पोज हो जाते हैं। और अगर ये सब भी ना हो तो आप थोड़ी बहुत मात्रा में कोकोपीट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगती है, मेरे गार्डन में जितने भी फ्लावर होते हैं उन सब को मैं इस तरह से रखती जाती हूँ इन्हीं सब टाइम के लिए। और ये देखें, ये हाफ डिकम्पोज हैं। अगर इनको मैं नीचे मिट्टी में भरती हूँ और प्लांट लगाती हूँ तो प्लांट की रूट जो नीचे जाएगी, इससे न्यूट्रिशन भी मिलेगा और ये बहुत जल्दी 1 महीना में ये डिकम्पोज हो जाएंगे। तो जितने भी फ्लावर आपके गार्डन से निकलते हैं या आप लोग पूजा में जो फ्लावर इस्तेमाल करते हैं, उन सब को इसी टाइम के लिए रखें। और इसका इम्पैक्ट ये होता है कि इन फूलों में फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो फूल खिलाने के लिए बहुत मददगार होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि ठंड में बहुत सारे फूल की कलियां तो बनती हैं लेकिन वो खुलती नहीं है। फास्फोरस की कमी से वो पूरे ब्लूम नहीं होते और फिर हमें लगता है कि पता नहीं क्या कमी हो गई जिससे कि हमारे फ्लावर नहीं खिले। तो ओवरऑल ग्रोथ के लिए इस तरह के फ्लावर वाले जो सूखे हुए जो फूल होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं।
इनको आप अपने गमले में भर सकते हैं। इससे आपकी मिट्टी भी हल्की रहेगी और आप एक बहुत ही न्यूट्रिशनल मिट्टी बना सकते हैं। तो ये दोनों का इस्तेमाल मैं कर रही हूँ, इनका भी और इस तरह के फूलों का भी। अब हम क्या करेंगे, पहले देखें, सबसे पहले सीजनल फ्लावर प्लांट जो होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो उसमें मिट्टी गमले में छेद जो है वो बहुत सारे, देखें इस 10 इंच के गमले में मैंने 2, 3, 4, 5, 6 इसमें होल किए हैं, ताकि इनकी जो रूट होती हैं बहुत शैलो होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, तो इनके रूट रॉट ना हो इसलिए। तो अब देखें, सबसे पहले नीचे इन सारे इन टुकड़ों से जो भी आपके मिट्टी के गमले टूटे हैं उसको फेंके नहीं, इस तरह से मैं इसको भर दूंगी। ये देखें। अब नीचे पहले हम 1 इंच मिट्टी का लेयर लगाएंगे, ताकि इसमें जब भी हम पानी डालें तो इसमें न्यूट्रिशन बह के नीचे ना निकल जाए, इसलिए हम ये काम करते हैं। 1 इंच मिट्टी का लेयर लगा देते हैं ताकि न्यूट्रिशन मिट्टी में ही रह जाए। देखें, इस तरह से हल्का सा दबा दें, पानी सीप करके नीचे नहीं निकलेगा। और ये इतना हल्का है, बहुत बढ़िया। हर साल इससे हम, और बहुत सारे घरों में आप देखेंगे बहुत सारे पूजा के फूल निकलते हैं जिन्हें लोग यूं ही फेंक देते हैं। इनका इस्तेमाल आप विंटर में करें अपने गमले भरने के लिए, क्योंकि देखें इस समय डिकम्पोजिशन की प्रक्रिया भी बहुत स्लो होती है। तो इसमें अगर बहुत सारे प्लांट इतने नाजुक होते हैं कि उसमें फंगस लगने के चांस हो जाते हैं, तो इसलिए इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करें। देखें कितनी बढ़िया ये खाद बनने के प्रोसीजर में है। बस 15 से 20 दिन में ये बिल्कुल ही बढ़िया खाद में तब्दील हो जाएंगी। गमला देखें इतना बढ़िया, उठाने में बहुत हल्का, लाइट वेट। इन सबको मैं ऊपर बस 4 से 5 इंच मैं इसमें मिट्टी रखूंगी। ये सारा मैंने भर दिया है इसमें। देखें, दबा दें। इसके बाद हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है। आप लोगों के पास फंगीसाइड जरूर होगा, हर गार्डनर को रखना चाहिए। अगर नहीं है तो आप दालचीनी का प्रयोग करें। मैं यहाँ साफ फंगीसाइड का प्रयोग कर रही हूँ। विंटर सीजन में मैं पूरे साल ये सब काम नहीं करती, नीम खली से ही काम चलाती हूँ, लेकिन चूंकि विंटर का जो सीजन होता है बहुत कम पीरियड, 2-3 महीने का ये सीजन है, तो इसमें मैं साफ फंगीसाइड जरूर रखती हूँ। अब मैंने ये हाफ डिकम्पोस्ट ये फ्लावर इसमें डाले हैं, और या फिर ये देखें ये तैयार है, तो इसमें मैं फंगीसाइड का इस्तेमाल करूंगी, ताकि जो भी प्रॉब्लम आगे, कुछ प्रॉब्लम से हम बच सकें। बस 5 ग्राम की मात्रा हमें लेनी है और इस तरह से हमें मिट्टी में डाल देनी है। ध्यान रहे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है आपको। ये देखें, इसके बाद जब भी आप लोग सीजनल फ्लावर लगाते हैं तो पुरानी सड़ी हुई काऊ डंग अगर आपको मिले तो आप जरूर रखें अपने पास। और अगर वो अवेलेबल नहीं है तो वर्मी कंपोस्ट हर नर्सरी पे अवेलेबल होता है, आप उसे जरूर उसका इस्तेमाल करें। और यहाँ देखें, ज़्यादा खाद नहीं देनी है, क्योंकि ऑलरेडी ये जो आप देख रहे हैं ये खाद ही बनने वाली हैं। तो बस 1 मुट्ठी के करीब मैं इसमें वर्मी कंपोस्ट डाल दूंगी। अब जो भी इसकी प्रक्रिया है वो बहुत तेज हो जाएगी रॉट होने की, और हम अपने मिट्टी को डाल के अब प्लांट लगाना शुरू कर देंगे। मैं हर साल तकरीबन इसी तरह से करती हूँ। हर बार मेरा तरीका थोड़ा थोड़ा अलग होता है, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत शानदार मिलते हैं, जो आप लोगों को टाइम टू टाइम मैं दिखाती भी रहती हूँ। ये देखें, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, टिप्स जो आप लोगों के लिए हैं। इस समय जब दिसंबर और जनवरी का मंथ आता है और हम सीजनल फ्लावर लगाते हैं, तो आप लोगों को इतने बड़े प्लांट लाना है अपने गार्डन में, क्योंकि देखें सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज होती है टाइम। अगर टाइम बीत गया तो फिर आप जितनी अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग लेना चाहते हैं वो नहीं हो पाएगा, और आपको बस थोड़े दिन के लिए इतनी मेहनत के बाद फ्लावर मिलेंगे। तो
अगर मैं यही काम 1 महीने पहले करती रहती तो मैं छोटे छोटे सैपलिंग लेके आती, लेकिन चूंकि मेरे पास टाइम की कमी है, किसी कारणवश मैं नहीं लगा पाई, तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा दूं, ये सारे प्लांट मैं मार्केट से लेके आई हूँ। और इस समय सीजनल प्लांट भी बहुत महंगे नहीं मिलते हैं। ये सारे प्लांट जो आप देख रहे हैं ये 20 रुपीज ईच हैं, तो ये आप कर सकते हैं, क्योंकि सीड उगाने का टाइम खत्म हो चुका। सीड से अगर लगाना चाहते हैं तो आपको अक्टूबर में इनकी तैयारी कर लेनी होती है, लेकिन इस वक्त चूंकि टाइम बीत गया है तो मैं यही काम करने जा रही हूँ। और इस तरह से बने बने प्लांट को आपको नीचे से इसकी मिट्टी नहीं हटानी है। मैंने अक्सर आप लोगों को ये बात बताई है कि जब भी कोई भी प्लांट लगाते हैं तो इनकी रूट को खोल देना है, लेकिन विंटर में आपको ये प्रिकॉशन लेना है। एक ही नियम हर टाइम अप्लाई नहीं होता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। ये जो नीचे में इसकी रूट देखें कितनी स्वस्थ और सफेद सफेद हैं, ये अपने आप मिट्टी को पकड़ लेंगी। तो हमें क्या करना है, बस इसको डाल देना है और आप देखेंगे कुछ ही दिन बाद इतनी शानदार ग्रोथ इसमें होगी। और जब फ्लावरिंग टाइम आएगा स्प्रिंग का, फूलों से भर जाएगा और आपको कुछ भी ज्यादा इसमें एक्स्ट्रा ना खाद डालने की जरूरत है और ना ही किसी तरह के लिक्विड फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है। हम एक्स्ट्रा कर देते हैं, इसलिए भी हमारे फ्लावर प्लांट अच्छे से नहीं खिलते। देखें, बस इसी तरह से सारे फ्लावरिंग प्लांट लगाने हैं। मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मैंने कौन कौन से फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं। अगर आप लोगों ने बोला तो मैं ये भी आप लोगों को अगले एपिसोड में बताऊंगी कि कौन से प्लांट कितने बड़े गमले में लगाने चाहिए जिससे कि हम उनसे बेहतर रिजल्ट पा सकें। इस समय नर्सरी में आपको इतने सारी वैरायटी फूलों की वाले प्लांट की मिलेगी कि मैंने उसमें से कुछ सेलेक्ट किया है। और मेरा जो मेन मकसद था कि किस तरह से हम उसे लगाएं जिससे कि हम बहुत सारे ब्लूम हमें मिले, वो मेन मकसद है। और जो प्रोसीजर मैंने आप लोगों को बताया कितना सिंपल है, और उसी तरीके से मैंने यहाँ देखें कल परसों ही मैंने ये सारे काम किए हैं। थोड़े थोड़े सेक्शन में मैं ये सारे काम करती हूँ। देखें, बहुत सारे प्लांट लगाए हैं। ये कौन कौन से प्लांट हैं किसी और वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। तब तक आप लोग मिट्टी तैयार करें, पहले ही मिट्टी की तैयारी कर लें जिससे कि आपको किसी तरह की परेशानी ना हो और आप फटाफट इस तरह के प्लांट लगा सकें। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को जरूर दबाएं। लिव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।